एवरीवन। तो आज हम करेंगे PYQs सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के। तो हम पता है 2005 तक जितने भी आए हुए हैं वो सब करेंगे, उसके बाद वाले भी करेंगे जो जितने भी आए हुए हैं। एम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी करेंगे, AIPMT वाले सभी करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नीट 2021 में से आया है। मैचिंग करनी है क्रिस्टे थाइलाकॉइड सेंट्रोमियर सिस्टर ने बहुत बार कर चुके हैं। पिछली वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इनके बारे में। क्रिस्टे, इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलाकॉइड्स, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक सिंड्रोम ऑफ प्लास्टिड। सेंट्रोमियर क्या होता है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम एंड सिस्टर्ने डिस्क शेप सैक्स इन गोल्जी अपरेटस। तो एक आया है 3, एक का 3 फोर्थ वाले में, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अभी करो ये नीट 2021 में 2 3, हाँ 3 आए थे 2021 में। सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन मिडल ऑफ द 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम इज रेफर्ड एज, 2 इक्वल आर्म्स हैं क्रोमोसोम के, तो उसे क्या बोलेंगे? चलो बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। और हाँ, मेरे साथ तुमने पिछली वीडियो की तरह मेरे साथ तुमने क्या करना है, अपने अपने मार्क्स लगाने। सही है तो +4, गलत है तो -1। ठीक है, ईमानदारी से, और फिर कमेंट्स में अपने आंसर्स भी बताना। तो 2 इक्वल आर्म्स होती हैं किसमें? मेटासेंट्रिक में। और सब मेटासेंट्रिक में एक थोड़ी सी बड़ी और एक थोड़ी सी छोटी, और टीलोसेंट्रिक में एक बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी, उल्टा बोल दिया। और एक्रोसेंट्रिक में होता है ये। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है? सिर्फ एक ही आर्म। ठीक है, ऑर्गेनेली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बहुत बार बोल चुकी हूँ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो किस में है? इसमें है, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें होता है? गोल्जी बॉडी। इन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स किससे आते हैं? ER से, वेसिकल्स की फॉर्म में। और फिर उनको मॉडिफाई कौन करता है? गोल्जी बॉडी। मॉडिफाई बोल दो, पैकेजिंग बोल दो। ठीक है, ओके तो अगला है इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में कौन सी होती थी? गैस वैक्यूल्स। NCERT में लिखा था, पढ़ाया भी था मैंने। अभी राइबोसोमल RNA बहुत बार पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोलस करवाता है। ठीक है, साइज ऑफ प्लूरोनिमोना-लाइक ऑर्गेनिज्म कितना होता है? कितना होता है? याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो। NCERT की लाइन थी ये वाली। टाइम दे रही हो, अब सोच के बताओ, चीटिंग नहीं करने का। ठीक है, इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, ओके अगर आपका सही है तो +4 लगाओ, गलत है तो -1 करो। मैच करना है इनको, और फिर इनकी बतानी है सही ऑप्शंस। ये ऊपर लिखी है, ऊपर ऑप्शंस इसकी। पहले इसको देख लो, करो इसकी मैचिंग, करो 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 करो। कर ली? अभी इधर इसकी ऑप्शंस में से देखो कौन सी सही है। ऐसे जूम आउट कर रही हूँ ना, ऐसे ठीक है। देख लो, अभी ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शंस हैं। करो करो करो, हो गया? चलो अब मैं कराती हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है, रफ वाला प्रोटीन बनाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन। सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन करवाता है। सो A का सेकंड एंड B का फर्स्ट, A का सेकंड एंड B का फर्स्ट। द सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या आपने सही लगाया? अगर आपने सही लगाया तो अपना करें राइट, अगर आपने गलत लगाया तो अपना करें -1। ठीक है, चलो अब आगे फिर मैचिंग आ गई। अब ये तो कर ही लोगे। गोल्जी अपरेटस क्या कराता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। बहुत बार बोल दिया। लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स, बताओ बताओ। डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, डाइजेस्ट करता है। वैक्यूल्स क्या करता है? ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री। अब तो प्रोटीन सिंथेसाइज कराएंगी। तो A का है थर्ड, A का थर्ड एंड B का फोर्थ। सेकंड इज द राइट आंसर। आगे नीट 2029 उड़ीसा में आया था।
इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सिक्रीटरी सेल्स? देखो फिर से आ गया ना सिक्रीटरी सेल्स वाला, सिक्रीटरी सेल्स होंगे तो कौन सी वाली होगी, कौन सी वाली? गोल्जी का बहुत बड़ा हाथ होता है सिक्रीशन में, तो गोल्जी। अभी इधर आप बोलोगे इधर स्मूथ वाला भी तो होता है, लेकिन ये भी होता है, ये भी, ठीक है। Non-membranous nucleoplasmic structures in a nucleus are the sites of for active synthesis of non-membranous nucleoplasmic structure कौन सी थी? न्यूक्लियोलस। और वो क्या कराता था? ये RNA, ठीक है, हो गया ना। आगे, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज। देखो इसमें मैंने उसमें तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन ये जो बड़ी वाली आर्म होती है ना, बड़ी वाली शॉर्ट वाली पहले बोलते हैं, शॉर्टर लिखा है ना पहले, शॉर्ट वाली को हम पी आर्म बोलते हैं और लॉन्ग वाली को हम क्यू आर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइसोसोम में एक्टिव होते हैं अंडर एसिडिक पीएच। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेनस बाउंड। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताओ, नॉट करेक्ट बतानी है। ये लाइसोसोम इधर नहीं बनते, ठीक है। चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेलीज डज नॉट कंटेन डीएनए? जिसमें डीएनए नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसमें नहीं होता। लाइसोसोम में नहीं होता, वैक्यूल्स में नहीं होता, तो यही है, इनमें तो होता ही है, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? अभी ये तुम खुद करोगे और अपने मार्क्स पे लगाओगे। जल्दी 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 पढ़ो, मैं पढ़ देती हूँ। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोलेटेड विद इनफोल्डिंग्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनकरेक्ट पता चल गई होगी, कौन सी वाली है? यस, सेकंड वाली, ठीक है। ये एंजाइम्स एम्बेडेड नहीं होते आउटर वाली मेम्ब्रेन से, ठीक है। ओमनीसेलुला इज सेलुलर। रिगार्डिंग सेल डिवीजन किसने बोला? रडोल्फ वर्चू ने, सभी जानते हैं। Many ribosomes are may associate with single mRNA to form multiple copies of polypeptide simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as polysomes. बहुत बार पढ़ लिया, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, आगे नॉस्टॉक भी बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है। सैक्रोमाइसिस फंजाई है, तो ये क्या है? यूकैरियोट, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट करता है, किस में पार्टिसिपेट करता है? बताओ 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 बताओ। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाता है ये, तो सिक्रेशन में काम हो गया ना इसका। पिछले उसमें एक क्वेश्चन आया था, मैं तुम्हें बता देती हूँ, वो वाला भी तुम्हें शायद कंफ्यूजन हो रही होगी उस वाले में, कि उस वाले में हमने ER वाला क्यों लगाया था स्मूथ वाला, कि स्मूथ वाला होगा। इधर कहीं पे था क्वेश्चन, कहाँ गया भाई 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 भाई, नहीं इधर नहीं है। मैं तुम्हें ढूंढ के ना बताती हूँ, एक मिनट। किधर गया? कहाँ पे हो? अरे मिल ही नहीं रहा। तुम्हें याद है तो बताओ ना मुझे, कहाँ पे है? इधर कोई था ना, किस वाले में क्वेश्चन था? कहीं NCERT वाले में तो नहीं था? चलो फिर कभी देखेंगे, ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस के लिए कौन सी चीज ट्रू नहीं है? इट टेक पार्ट्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन, लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल इन मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल। पढ़ लिया ना? अभी बताओ, ट्रू है, ट्रू बतानी है, नॉट ट्रू नहीं, ट्रू बतानी है, ठीक है। कौन सी बात सही है? थर्ड वन,
आरआरएनए की सिंथेसिस करवाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये ना न्यूक्लियस आरआरएनए बनाता है, इसको रट लो, देख लो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। नीट 2020 और नीट 2018 में भी आया हुआ है, ठीक है, तो रट लो। आगे भी मुझे लगता है बहुत बार आने वाला है, तो गेट रेडी। Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? ATP कौन बनाता था? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या था? पावर हाउस ऑफ सेल। Which of the following components provides sticky character to the bacterial cell? Sticky character कौन सी लेयर देती है बैक्टीरिया को? ग्लाइकोकैलिक्स। मिसमैच। गैस वैक्यूल, ग्रीन बैक्टीरिया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल, प्रोटिस्ट, यूकैरियोट्स, मेथनोजेंस, प्रोकैरियोट्स। भी बताओ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, साफ साफ दिख रहा है इसका आंसर सेकंड है, मिसमैच। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट्स में होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ऑब्वियसली लाइसोसोम, बहुत बार पढ़ चुके हैं। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स। देखो इसमें जो जितने भी हमने एनसीईआरटी में पढ़े, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल, क्लोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में जितने भी आते थे वो सब होते थे फैट सोल्यूबल, ठीक है। इधर पूछे हैं उन्होंने वाटर सोल्यूबल, तो वो एंथोसाइनिन होता है, याद रख लेना। Mitochondria and chloroplast are semi-autonomous organelles formed by division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery. इनमें से कौन सी बात करेक्ट है? साफ साफ दिख रही है, साफ साफ, ऐसे 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 साफ दिख रही है, पता है कैसे? ऐसे साफ, एक मिनट, ऐसे साफ दिख रही है। बताओ अभी फोर्थ, अरे फोर्थ ये सही है, सेमी ऑटोनोमस है, लेकिन उनके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है, तभी तो अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोट्यूब्यूल्स, सॉरी, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया, ये इसके नहीं होते, न्यूक्लियोसोम के तो होते ही नहीं है। एक मिनट आ गया, गलत हो गया, इधर प्रोक्सिसोम नहीं आएगा, इधर क्या नहीं आएगा बताओ मुझे? क्रोमैटिन, तो इसका आंसर क्या है? थर्ड, ठीक है। आगे, Which one of the following cell organelles is enclosed by single membrane? Single membrane वाली एक ही है, lysosomes, ठीक है। Which of the following structure is not found in a prokaryote? Nuclear envelope, ये देखो REAPMT 2015। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम होते हैं, मेसोसोम होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, तभी तो वो प्रोकैरियोट है ना। Which of the following are not membrane bound? कौन से इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? राइबोसोम्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे, सेल ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स वाली सेल ऑर्गेनेल्स कौन सी हैं? राइबोसोम आगे गलत हो गया, राइबोसोम आगे गलत हो गया, इसमें भी राइबोसोम आगे गलत हो गया, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। कर लिया ना? अगर ये भी नहीं किया ना तो 2 थप्पड़ मारूंगी तुमको। चलो, सेल वॉल एब्सेंट किस में होती है? बहुत बार बोल दिया मैंने, अभी मैं तुमको टाइम दे रही हूँ, थोड़ा सा टाइम दूंगी बस, तुमने अगर नहीं बताया ना थप्पड़ मारूंगी तेरे। चलो, टाइम इज ओवर। माइकोप्लाज्मा, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल, प्रोटोप्लास्ट मैंने बताया था ये क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट होता है विदाउट 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 व्हाट, अरे 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 बताओ बताओ, विदाउट सेल वॉल होता है, विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियस, या फिर अंडर गोइंग डिवीजन, क्या होता है? हाँ तो पता चल गया, इसका है सेल विदाउट सेल वॉल। ओके, क्रोमेटोफोर्स किस में पार्टिसिपेट करते हैं? फोटोसिंथेसिस में, पता ही है। स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स और होस्ट टिश्यू, बताओ बताओ बताओ। फिम्बरी, तो थाइलाकॉइड से फिर वही आ गया, ये वाला इसका ये था। क्रिस्टे क्या थे? इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो क्वेश्चन ये रिपीट हुआ, यही सेम थे उसमें, क्रोमैटिन नहीं था, बस कंडेंस स्ट्रक्चर और ये इसका ये। तो फर्स्ट का थर्ड, ए का थर्ड 3 में है, क्रिस्टे इनफोल्डिंग्स होती है 2 में है, और ये क्या है? सिस्टर ने डिस्क शेप स्ट्रक्चर इन गोल्डी बॉडी, ये रहा। थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है।
देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो तुम करोगे ना तो फिर तुम्हें ऐसे मतलब पता चलता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कितनी बार, देखो कुछ आए हैं बहुत बार रिपीट हुए हैं, जैसे न्यूक्लियोलस वाला कि वो आरएनए की सिंथेसिस करवाता है, वो क्वेश्चन को घुमा घुमा के कितनी बार पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है बल्बियानी रिंग्स और साइट्स। अभी ये नाम तुमने नहीं सुना होगा, ये होता है क्रोमोसोम में कहीं पे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट है, लेकिन ये अब नहीं पूछा जाएगा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी। ये एआईपीएमटी में ना बाहर वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे, एनसीईआरटी से बाहर वाले, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें याद रखना है तो तुम रख सकते हो, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेल्प इज अ डेरिवेटिव ऑफ, क्या बनाता था न्यूक्लियर एनवेल्प? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आउटर वाली देखो इसकी कंटिन्यू होके यही बनाती थी ना, रफ वाली, नॉट स्मूथ वाली। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, अभी ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होगा? प्रोकैरियोट्स में। बताओ इसमें प्रोकैरियोट कौन सा है? कल भी करा था एनाबिना। एनाबिना क्या है? एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। Structures that are formed by stacking of organized flattened membranous sac in the chloroplast, जो सैक्स में प्रेजेंट थी स्ट्रक्चर्स, उसे हम क्या बोलते थे? स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स। थाइलाकॉइड्स जो होते थे उनको ऐसे सैक्स की जड़ तरह जोड़ जोड़ के एक स्ट्रक्चर बनती थी, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे? हाँ यही बोलते थे, ग्रेना, ग्रीना। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, किस में नहीं होगा? इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। राइबोसोम में कहाँ से डीएनए आया? तो राइबोसोम इज द राइट आंसर। करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर, करेक्ट मैचिंग बतानी है। रफ वाला ऑक्सीडेशन कराता है फैटी एसिड की, स्मूथ ऑक्सीडेशन कराता है फॉस्फोलिपिड की। स्मूथ कराता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, रफ कराता है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। थर्ड इज द राइट आंसर। इंक्लूजन बॉडी नहीं है जो इसमें फाउंड करी जाती, पॉलीसोम इज नॉट अ इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, क्लोज टू वन एंड बोला है मैंने, ठीक है। तो बताओ क्या होगा? क्लोज टू वन एंड, नॉट, ऐसा नहीं बोला कि वो टर्मिनल पे होगा। टर्मिनल पे होगा तो बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, लेकिन टर्मिनल पे नहीं है, क्लोज है सिर्फ, तो एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। कर लिया ना, सही किया ना, वेरी नाइस। द स्ट्रक्चर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन में। एक और स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन करवाती है, वो है मीजोसोम्स, ठीक है। सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स हैविंग अ डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर एंड मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। ये तुम्हें नहीं आएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन इसका आंसर मैं तुम्हें बता देती हूँ। इसका आंसर है माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक है। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, सेल में ऑस्मोटिक एक्सपेंशन होती थी जब हम उसको पानी में रखते थे, तो वो कौन कराता था? वैक्यूल्स, क्योंकि वैक्यूल्स में ही वाटर सैप, ये सब वैक्यूलर सैप ये प्रेजेंट होते हैं ना, तो इसलिए मैच करना है इनको। अरे क्रिस्टे कितनी बार आएगा इन फोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल किस में होगा? थाइलाकॉइड्स में। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ये है। राइबोजाइम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, आरएनए का बना होता है एंजाइम है, ठीक है। तो ए सेंट्रियोल का है फोर्थ वाला, क्लोरोफिल सेकेंड, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे ये डायग्राम दी हुई है, पहले तो बताओ ये ऑर्गेनली कौन सी है? ऑर्गेनली बताओ, और उसका फंक्शन जिसके साथ मैच कर रहा है वो भी बताओ। देखो ऑप्शंस देख लो तुम, ये वाली पहले तो बताओ ये कौन सी ऑर्गेनली है? ये वाली, ये है आर, देखो इस पर राइबोसोम दिख रहे हैं, ये है एससीआर, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो रफ वाली इधर लिखी हुई है, स्मूथ वाली तो दी नहीं। रफ वाली प्रोटीन सिंथेसिस कराती है, थर्ड इज द राइट आंसर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल
किस पे मेजर रोल प्ले करता है, या क्या ये लाइट को ट्रैप करता है और ट्रांसफॉर्म करता है इनटू केमिकल एनर्जी, क्या ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करवाता है प्रोटीन्स की एंड ग्लाइकोसिडेशन करवाता है लिपिड्स की, क्या ये एनर्जी ट्रांसफ़र करता है ऑर्गेनेल्स को, या फिर ये प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाता है। बताओ 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 बताओ। ये है मॉडिफिकेशन करवाता है प्रोटीन की और ग्लाइकोसाइडेशन करवाता है लिपिड की, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनवाता है। मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड SCR, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। देखो कितनी बार आ गया क्वेश्चन। नॉस्टॉक क्या है, बैक्टीरिया, तो उसमें क्या होगी, क्या होगी, एब्सेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई एंड क्लाइमाइडोमोनास। देखो इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, एंड क्लाइमाइडोमोनास क्या है, एल्गी मतलब यूकैरियोट। वो बोल रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफर नहीं करती। बताओ अभी देख के इसमें सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन दोनों में सेम होती है, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। आगे सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं। लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर विद पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर पार्ट। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। Sodium and potassium ions move across cell membrane by passive transport. Proteins make up 60 to 70% of cell membrane. No, this is the right. Singer and Nicholson ने दिया था fluid mosaic model. आगे what is true about ribosomes? Ribosomes के उसमें बताना है क्या true है। ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। They are self-splitting introns of some rRNA. The prokaryotic ribosomes are ATS, where S stand for sedimentation coefficient. These are composed of ribonucleic acid and proteins. पता चल गया, इसका आंसर है ये RNA एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक, ये देखो कितनी बार पूछोगे तुम, न्यूक्लियोलस RNA कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस। बहुत बार, देखो कितनी बार, ये ना क्या ही मैं तुम्हें बताऊं, ये अगर तुम्हें अभी नहीं आया ना इस पॉइंट पे, तो तुम जैसा खोता कोई भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली। कौन सी ऐसी चीज है जो एक ऑर्गेनली के अंदर एक और ऑर्गेनली है। ये तो कुछ गड़बड़ है, ये क्या चीज है। इसका आंसर ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली राइबोसोम्स को बोलते हैं। ठीक है, आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर पार्ट इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। कौन सा ऐसा सेलुलर पार्ट है जो करेक्टली डिस्क्राइब करा है। देखो थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सेंट्रियोल क्या है, साइट्स ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोम दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर 80s वाइल साइटोप्लाज्म में स्मॉलर होते हैं 70s। लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिव एट pH ऑफ 8.5। करेक्ट बताना है तुम्हें ना, तो बताइए बैठाइए बैठाइए। देखो इरेज कर रही हूँ, अच्छे से पढ़ के बताओ। ये सही है, बाकी सारे तो बिल्कुल ही गलत हैं, कतई गलत हैं, कतई गलत हैं। चलो आगे, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड कौन सी होगी। गॉल्जी, बहुत बार पढ़ चुके हो। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक प्लेस इन। पेप्टाइड सिंथेसिस, पेप्टाइड क्या होता है, प्रोटीन की, मतलब प्रोटीन की ऐसे चेन्स, जो छोटा वाला प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड होती है, बॉन्ड जो दो अमीनो एसिड के बीच में लगती है, और ये अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, राइबोसोम्स में, क्योंकि राइबोसोम ही क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। इन यूबैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया इज सेलुलर कंपोनेंट दैट रिसेंबल्स यूकैरियोटिक सेल। देखो एक बैक्टीरिया में एक कौन सी चीज़ है जो रिसेंबल करेगी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम होती है, सेम।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? पेरोक्सिसोम नहीं होता. The figure below shows the structure of mitochondria with its 4-part label A, B, C and D. Select the part correctly. चलो तुम्हें डायग्राम दिखाते हैं. A पार्ट बताना है तुमने, C बताना है, B बताना है, D बताना है. चलो बताओ और बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है. बहुत काम है, बहुत काम है. सबसे पहले लेबल करते हैं. ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन और ये क्या है मैट्रिक्स और ये है क्रिस्टे. ठीक है, अभी बता दिया मैंने. अभी तुम बताओगे इसका आंसर. इसका आंसर है ये वाला. ये इनफोल्डिंग्स फॉर्म करता है क्रिस्टे. अभी देखो डी भी सही मेंशन किया लेकिन ये इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्रेडिंग, ये नहीं होता. ठीक है. ए मैट्रिक्स भी सही लेबल किया है. ये मेजर साइट है रेस्पिरेटरी चेन्स एंजाइम्स का. इधर एक मिनट. हाँ ये नहीं होता. क्रिस्टे पॉजिटिव सिंगल इसमें नहीं होता. ठीक है. चलो फोर्थ इज द राइट आंसर. आगे मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म. पिछले वीडियो में भी आया था. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली, क्या होता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट की बाइलेयर नहीं होती, प्रोटीन की बाइलेयर नहीं होती, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर एम्बेडेड इन, ये होता है. 65 का है थर्ड वाला. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए? किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है नहीं तो कल्ला माइटोकॉन्ड्रिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू? सेंट्रोमियर मिलता है एनिमल सेल में विच प्रोड्यूस एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. द जीन आर प्रोड्यूस्ड for producing insulin present in every cell, every body cell. Nucleosome is formed of nucleotides. DNA consists of a core of 8 histones. बताओ. इसका सेकंड है. ठीक है. चलो मुझे नहीं लगता ये तुम्हें आता होगा शायद, लेकिन इसका सेकंड है. इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आने, गंदे गंदे से क्वेश्चन आने शुरू हो गए. ठीक है. इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विच हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप. सेल शेप को कौन वो करता था? जो कि एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटन. बहुत बार पढ़ा है. अरे भागने का नहीं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ होती है? प्रोटीन एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर. ये भी नहीं. प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. दिस इज द ट्रू वन. पिछली बार भी आया था ये, फिर आ गई. लेकिन इस बार इसकी लेबलिंग करनी है. आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ए बी एंड सी. ये को आइडेंटिफाई करो एंड ये लिस्ट दी है उसके साथ, तो करेक्ट बताना है इसमें से. सबसे पहले हम लेबलिंग करते हैं. ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ किसकी है? न्यूक्लियस की. ए क्या है? RER. और डी क्या है? ल्यूमन. ल्यूमन ही बोलेंगे ना इसको. इधर से देख लेते हैं. बी क्या है? SCR. रफ वाला कौन सा है? ए में क्या आएगा? फिफ्थ वाला. ए का है फिफ्थ, दोनों में है. और स्मूथ वाला कौन सा है? बी स्मूथ वाला, तो बी में आएगा ये वाला फोर्थ. बी का है फोर्थ वाला, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर. ठीक है. चलो आगे. प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? तुम्हें पढ़ाया था. कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल. मिडल लैमेला किसकी बनी होती है? बहुत बार पढ़ाया. सॉरी. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टाइड की. तो इधर कैल्शियम कलर लिखा है तो वही करेंगे. साइटोस्केलेटन किसकी बनी होती है? बताइए हमको बताइए. प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन की बनी होती है. वैक्यूल इन प्लांट सेल.
पढ़ो अभी और मुझे इसका आंसर बताओ। लैक्स मेम्ब्रेन, नहीं मेम्ब्रेन तो होती है। मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज, इसकी तो स्टोरेज नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड कंटेन वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, लैक्स मेम्ब्रेन तो होती नहीं, यही है, थर्ड इज द राइट आंसर। Polysome is formed of ribosome attached to each other in linear arrangement, several ribosomes, ये या फिर ये या फिर ये, second is the right answer. Keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, which one of the following statement is correct with respect to movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other? Described as flip flop movement. देखो flip flop ऐसे बताई थी मैंने, ये इधर जाता है ये उधर को चला जाता है, flip flop, ठीक है। तो बताओ कौन सी चीज़ें flip flop कर सकती हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स जो होते हैं वो रेयरली करते हैं, प्रोटीन्स नहीं कर सकते, ठीक है, ये रेयर होती थी फ्लिप फ्लॉप वाली। आगे इधर ही है। इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन, लिख दो यार, 8 के क्वेश्चंस आए हैं। इसका है ग्लाइकोक्सिजोम्स, ठीक है। आगे है 78 नंबर क्वेश्चन। देखो हमने 77 कर लिए हैं, 78 पे हम आ गए। 2 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एज अ क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ, ये मैंने पढ़ाया था तुमको जब मैंने कराई थी अपने नोट से पढ़ाया था ना, उसमें वो भी बताई हुई थी कि कितनी कंसंट्रेशन पे ये दोनों सब यूनिट जुड़ती हैं। तो मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन होती है 0.01 m होती थी, इससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो दूर दूर चले जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और इससे कम होगी तो वो शायद पास नहीं आते, तो पता नहीं क्या होता था वो। हाँ, इससे ज़्यादा होती थी तो क्या होते थे, 0.01 से ज़्यादा होगी तो वो जो है वो जुड़ के एक ही सब यूनिट बन जाएगी बड़ी सारी, तो अलग अलग नहीं रहेंगी। और जब कम होती थी तो वो दोनों सेपरेट रह जाती थी, ठीक है, ये होता था। Which one of the following is not a constituent of cell membrane? Proline, ये तो कभी सुना ही नहीं, ये नहीं होता। Select the wrong statement. Chloroplast are generally much larger than mitochondria. Both chloroplast and mitochondria contain an inner and outer membrane. Wrong बतानी है, ठीक है। Both chloroplast and mitochondria have an inner compartment, thylakoid space bounded by thylakoid membrane. The chloroplast and mitochondria contain DNA. पता चल गया, third is the wrong answer. Thylakoid space कहाँ आ गई, mitochondria में तो होती नहीं। Regarding mitochondrial membrane is not correct statement बताओ कौन सी not correct है mitochondrial membrane के with respect। Outer membrane permeable to all kind enzymes of electron transport chain, electron transfer chain are embedded in outer membrane। नहीं, पहले भी बताया था नहीं होती, ठीक है। सीलिया के रिगार्डिंग नॉट करेक्ट बतानी है। द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ कैल्शियम अक्रॉस द मेम्ब्रेन। Cilia are hair-like cellular appendages. Microtubular cilia are composed of tubulin protein. Cilia contains outer ring of 9 doublet and 2 single microtubules। बताओ ये वाला, ये तो कहीं नहीं सुना हमने, ठीक है। 2005 तक आ गए हम, ठीक है। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे होगी, ग्रैना में होती है और कहाँ पे होती है। प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल अकर, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है एनिमल सेल में, ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, ठीक है। 84 का आया सेकेंड, तो आगे अरे बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन वहाँ आई गयो है। According to widely accepted fluid mosaic model, cell membranes are semi-fluid where lipids and integral proteins can diffuse randomly. In recent years, this model has been modified in several respects. In this regard, which of the following statement is incorrect? Protein in cell membrane can travel within the lipid bilayer. Protein can remain confined within certain domains of membrane. Protein can also undergo flip-flop movement in the lipid bilayer. Many proteins remains completely embedded in the
लिपिड बाइलेयर तो पता चल गया, पहले भी करा था ये वाला। थर्ड कि वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर सकते प्रोटीन्स, ठीक है। कौन से कर सकते हैं? लिपिड्स कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या करते हैं? रेयर करते हैं। टर्म ग्लाइकोकैलिक्स किसको बोलते हैं? लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। कैप्सूल के एडवांटेजेस क्या हैं? इट अलाउज बैक्टीरिया टू अटैच टू सरफेस, नहीं। इट प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डिसेक्शन, डेसिकेशन, नहीं। इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ डेसिकेशन था क्या, ये मैं पढ़ रही हूँ। इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन, नहीं। इट प्रोवाइड्स बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम हो, यस। अगर ये होस्ट में जाता है तो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता कैप्सूल को, क्योंकि वो हार्ड लेयर है। 88th पे आ गए हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल? मतलब प्रोकैरियोटिक बताना है। अमीबा तो यू में आता है, पैरामीशियम भी यू में आता है, ई कोलाई इज द राइट आंसर। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में हेलिकली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये होती है, ये होती है, या ये होती है, ये होती है। 90th साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया मीजोजोम्स, बहुत बार कर लिया है। प्रोकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स। एल्गी में, एल्गी के सेल वॉल के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, एनसीईआरटी की लाइंस थी कि इसमें सेलुलोज, गिलेक्टन्स एंड मेनन्स होते हैं। नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लो। Which of the following structures between two adjacent cells is an effective transport pathway? प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस, ठीक है। सेल प्रेजेंट होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक इन द सेल आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हैं तभी तो रफ है ना। Which of the following statements about cytochrome P450 is wrong? ये इधर नहीं है, ये तुम आगे पढ़ोगे, लेकिन इसका आंसर मैं ऐसे बता रही हूँ, इसके मार्क्स मत काउंट करना। ये है कलर्ड सेल। चलो 96 गोल्जी apparatus फाउंड ओनली इन एनिमल इन प्रोकैरियोट्स, इसमें बताओ। मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स। एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ये ओनली एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट्स में भी होता है, प्रोकैरियोट्स में तो होता ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन। 97th क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, और ये देखो इधर ईयर नहीं लिखा, मतलब ये 2005 के आगे वाले हैं, समझे। Which one of the following organelle is located near the nucleus and contains a collection of flattened membrane bound cisternae? Golgi. आगे, organelles contain enzyme that have digestive actions, lysosomes, बहुत बार पढ़ लिया है। 99 पे आ गए हैं हम लोग। लाइसोसोम आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बहुत बार पढ़ लिया। 100th सेंचुरी हो गई यार अपनी, सेंचुरी कैसे पढ़ता है पता नहीं। हाइड्रोफेगोसोम्स होते थे, वो सेकेंडरी लाइसोसोम होते थे, ये मैंने तुम्हें नए वाले नोट्स में से पढ़ाया था। 101 पार कर दिया बे, वेरी नाइस। ए वाली क्या है, ये क्या है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो इसका आंसर क्या है? सेकंड वाला। इतने सौखे क्वेश्चन, ओ माय गॉड। इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग्स, क्रिस्टा बोलते हैं इनफोल्डिंग्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड डू नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल? क्रोमोप्लास्ट में कोई मटेरियल स्टोर नहीं होता। ये सभी जो हैं ये एग्जांपल्स हैं ल्यूकोप्लास्ट की, लेकिन ये क्रोमोप्लास्ट अलग है। इलीलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता था? फैट्स को। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, ये याद कर लो अगर तुम्हें अभी तक याद नहीं है। ये एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता था? प्रोटीन्स को। एलीलोप्लास्ट फैट को, एंड माइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट में भी क्या? स्टार्च, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए किस में मिलता है? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? थाइलाकोइड्स में।
are synthesized at ribosomes. Microtubules is involved in microtubules किसमें involved होते हैं? सेल डिवीजन में. मसल कॉन्ट्रैक्शन में तो नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं. ठीक है. 109 माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं. किसमें एब्सेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते. फ्लैजेला में भी होती है, इसमें भी, इसमें भी. 1010 पे आ गए हैं. 1010 फ्लैजेला प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का डिफरेंट होता है. किसमें 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 बोला है मैंने, गलत मत सोचना. माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट. ठीक है. सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए चाहिए हमको सेंट्रोमियर? फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम के लिए हमें ये चाहिए. द पॉइंट एट विच पॉलीटीन क्रोमोसोम अपीयर टू बी अटैच्ड टुगेदर. सेंट्रोमियर किसमें? एक मिनट. ये पॉइंट एट विच पॉलीटीन क्रोमोसोम अपीयर टू बी अटैच्ड टुगेदर. देखो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम ना कुछ और क्रोमोसोम होते हैं, कुछ और तरह के. शायद ये एनसीईआरटी में नहीं दिया था. इसका आंसर ये है क्रोमोसेंटर. सेंट्रोमियर तो ये होगा ना, ये वाला. तो इसका आंसर क्रोमोसेंटर है. ठीक है. आगे पॉलीटीन क्रोमोसोम किसमें पहली बार डिस्कवर किए थे? ये इसमें करे थे, ये करने की ज़रूरत नहीं है. मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ mRNA किसमें होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में. ठीक है. लैम्प ब्रश क्रोमोसोम आर सीन इन टिपिकल. लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स को एक टाइप के क्रोमोसोम होते हैं. इसमें क्या होता है? इसमें जो ये मियोटिक प्रोफेज है ना, ये दिखती है ज़्यादा. सेंट्रोमियर इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. DNA is mainly found in nucleus only. Function of telomere in nucleus is टेलोमियर्स कौन से वाले होते थे? वो जिसके टर्मिनल पे होते थे. टू सील द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम. एंड ऑफ एक क्रोमोसोम के एंड क्या होते हैं? सील. एक तरफ की वो आ जाती है ना, आर्म्स. तो ये इसका आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स मोर देन 1 एंड लेस देन 5 इन अ क्रोमोसोम? आई डोंट थिंक सो. तुमको भी ये पता होगा, लेकिन पता होना चाहिए. ये टेलोमियर होता है. ठीक है. ये वैसे करने की जहाँ ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा दिए हुए हैं ऊपर वाले जो भी क्रोमोसोम के आए थे ना, वो वाले. राइबोसोम्स किसमें प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है राइबोसोम्स को. ठीक है. सलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम इन द डिप्टेरन लार्वा आर यूजफुल इन जीन मैपिंग बिकॉज. ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर बता रही हूँ. ये है जेनेटिकली इनएक्टिव एंड हाईली कंडेंस्ड रीजन विद टाइटली पैक्ड DNA. जब DNA टाइटली पैक्ड होता है तो उसको हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं. ये आपको आएगा हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन. ये आएगा जेनेटिक्स में 12th में, +2 क्लास में. ठीक है. आगे है सम ऑफ द एंजाइम्स विच आर एसोसिएटेड इन कन्वर्टिंग फैट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. ये प्रेजेंट होते हैं गैलोक्सिसोम्स में. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली हैज सिंगल मेम्ब्रेन? सेल वॉल सिंगल मेम्ब्रेन है. सेल वॉल क्या, मेम्ब्रेन कहाँ से आई सेल वॉल की? इसका आंसर ये है. 125 लास्ट क्वेश्चन है. मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय. किसकी मदद से? फ्लैजेला. तो हमने सारे PYQs कर लिए हैं. तो आई होप तुमने अपने मार्क्स कर दिए होंगे कमेंट्स में. तो ठीक है फिर, बाय बाय.